So what's up guys, welcome to first series of Viral Talks, and today we are first guest and my childhood friend Mr. Masood. He's a UPSC aspirant and he's doing absolute perfect in his life and in his study. So Masood, tell me, how is the Josh? परफेक्ट। Okay. So और Masood, बताओ गफार, क्या हाल है? सब बढ़िया? सब बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। आप हमारे हाँ। सीरीज का, ठीक है, वाइल्ड टॉक्स का हम्म। पहला गेस्ट हैं। कैसा लग ओ, रहा है आपको? शुक्रिया शुक्रिया। बहुत क्या ही बताए कि वो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट जैसा भी हो दोस्त, बहुत अच्छा लग रहे हैं। ओके। हालांकि हम दोनों का ऐसे फेस टू फेस मुलाकात तो बहुत दिन से नहीं हुई है, हाँ, बट कुछ समथिंग नहीं। कितने 3 इयर्स हो गया अभी तक। हाँ यार, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो ही गया, बट ऐसा लगता नहीं है कि 3 इयर्स हो गया है ना। हाँ, नहीं लग रहा बट अरे, कुछ 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 ऐसे दोस्त होते हैं भाई, उसके साथ अगर बात नहीं भी करो ना तो वो अपनापन महसूस होता है। करेक्ट। बट अभी के टाइम पे रिलेशन भी तो उस प्रकार के हो गए ना, एक ट्रेन के डब्बे टाइप के, है ना। ट्रेन करेक्ट। चलती है, आने वाले आते हैं, बैठते हैं, फिर अपने डेस्टिनेशन पर उतर जाते हैं। बट कुछ ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जो अंत से लेकर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जाती है। करेक्ट। चलो, करेक्ट। हम दोनों भाई हैं। वी आर ब्रदर्स। और क्या। अरे, भाईचारा का है ना। करेक्ट। सो ब्रो, और today I have not script for video. I have not ओके any planning because this is my first series, with you. ओके ओके। हाँ So हाँ, I am to बिल्कुल। just start with you something special. Do you have any topic for the discussion? टॉपिक क्या बताए दोस्त। हम Okay. जिस हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, Yeah. उसके बारे में पूछो या किसी चीज के बारे में पूछो जो तुम्हें अच्छा लगे। मैं तो अभी फिलहाल यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, है ना। Okay. Correct. So हाँ मैं आपसे ये तो पूछना चाहूँगा, बिल्कुल। यूपीएससी बहुत टफ होता है क्योंकि देश का सबसे बड़ा एग्जाम जो है वो यूपीएससी है। अच्छा। यूपीएससी एक हम्म ऐसा संगठन है, मैं संगठन बोल हम्म। सकता हूँ इसको, संगठन बोल सकता हूँ या क्या क्या हाँ बोल बिल्कुल। सकता हूँ? हाँ, हाँ, यूपीएससी यूपीएससी देश, संघ है, संगठन है, बिल्कुल। हाँ, देश का सबसे मजबूत संगठन में से एक संगठन है यूपीएससी, जो हर साल हर यूपीएससी हम्म हमारे देश को बड़े ऑफिसर्स, स्पेशल लोग देश को प्रोवाइड हम्म, करते हैं, जो लोग देश की सेवा करते हैं। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पीछे जो एक बड़ा हिस्सा रहता है संघर्ष का, वो कहीं ना कहीं हम्म। निभाना पड़ता है इस पद को अचीव करने के लिए। एम आई करेक्ट? बात तो सही है। हाँ। देखिए, तो मसूद, कैसा लग रहा है? आप हाँ अभी हाँ। यूपीएससी में हो, क्या लग रहा है सिलेक्शन का कैसा गया? अच्छा देखो, ये एक ऐसा मैराथन है भाई साहब। हम्म। इसमें पहली बात तो रिजल्ट जो आती है, वो वैकेंसी भी आती है करीबन 1,000, मान लो तुम, है ना। ओके। 800 900, 800 900 1000 11 1200, मैक्सिमम 1200 वो पोस्ट आती है। हम्म। इसके लिए तुम्हारे पास अप्लाई अप्लाई हो जाते हैं अप्रोक्स 10 लाख, है ना। हम्म। 8 से 10 लाख अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं 6 से 7 लाख बच्चे, है ना। ओके। प्री क्वालिफाई करते हैं। प्री जो क्वालिफाई करते हैं वो 10 गुना, इट मीन अगर 1,000 वैकेंसी आती है तो उसके 10 गुना, इट मीन 10,000 बच्चे का प्री निकलता है। अगर 10 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, सिर्फ उसका 10,000 का ही प्री निकलता है। तुम समझ ओके। सकते हो कि इसका रेशियो कितनी कम है, परसेंटेज, इट है ना, मीन्स क्वालिफाई करने की। 1% से भी कम है। करेक्ट। अरे, क्या बात करते हो महाराज, 1%, 0 पॉइंट समथिंग परसेंट तुम मान के चलो। ओ माय गॉड। अगर 10, तुम समझो, अगर 1 लाख का 1% कितना होता है पता है तुम? 1 लाख का कितना 1%। होता है? 1,000 होती है दोस्त। करेक्ट। 10,000 का 1% पता है एक कितना होती है? 10,000 का 1%, हम्म? 100 रुपीज, 100। 1,000। 10,000 का 1%। 10 लाख की बात करते हैं। हाँ, 10 लाख, 10 10 लाख लाख की का 1,000 यार, और 10,000 का 1%, 1,000 ना, 100। हाँ हाँ।
तो देखो ये कैलकुलेशन तो अलग बात, इनकी अगर बात करें क्वालिफाई करने के रेशियो प्री की, ये 0 पॉइंट समथिंग की है ना। टफ तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है ना, वो तो हर चीज टफ होती है, हर चीज टफ है, लेकिन तो अब आपके सामने मेरा सवाल ये है कि हमारा बिहार जैसे है, बिहार एजुकेशन में अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा नहीं है, ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों को अगर अच्छे से सुधारना हो तो कोई सॉल्यूशन है आपके दिमाग में जो आप समाज को बता सकते हैं? तो आप देखिए, बिहार को अगर डेवलप करना चाहते हैं तो ये हम एज अ नागरिक होने के नाते, बिहार वासी होने के नाते ये सरकार के ऊपर थोप देते हैं कि सरकार कुछ करती नहीं है ना। करेक्ट। बट अगर बिहार की अगर आप ज्योग्राफी देखिए, हर चीज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी आपको वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी विकास किस स्तर तक जाएगी। ओके, क्योंकि अब ये नहीं कह सकते हैं कि इंसान अगर कुछ करना चाहे तो कहीं भी कर सकता है। ये ठीक है कुछ हद तक, बट ये यूनिवर्सली सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, सही बात, अगर आप देखते हैं करें लाल चंदन की पेड़ जो होती है ना, चंदन की पेड़ जो होती है, चंदन की पेड़ वो अपने बिहार में आप नहीं उगा सकते। चंदन की पेड़ को अपने बिहार में नहीं उगा सकते, उनकी जो इन्वायरमेंट चाहिए वही उगा सकते हैं ना। करेक्ट। सेम प्रकार ये आप बिहार के ऊपर थोप नहीं सकते हैं कि बिहार आके डेवलप क्यों नहीं। बिहार की ज्योग्राफी इस प्रकार की है, बिहार को देखिएगा कि बिहार के बीचों बीच में गंगा नदी गुजरती है, मे भी आपको पता हो, ठीक है। बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, ठीक है। उत्तरी बिहार जो होते हैं मोस्ट ऑफ हर साल बाढ़ की चपेट पे आ जाती है, और साउथ बिहार वाले क्या करते हैं, वो सूखे से मार जाते हैं भाई, करेक्ट है ना। करेक्ट। तो एक इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है। रही बात एजुकेशन की, बात करते हैं, एजुकेशन हम खुद नहीं लेना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को, हम जहां से बिलोंग करते हैं, हम जहां तक ऑब्जर्व कर पाए, ये मेंटेलिटी होता है एक पेरेंट्स की, हम जहां से बिलोंग करते हैं, कि बच्चों को पढ़ाएंगे इतना टाइम तक, कितनी पैसा खर्च होगी, इससे बेटर है कि उस पैसा से अभी जमीन या कुछ दूसरा रियलिस्टिक गुड्स, मतलब वो एसेट्स खरीद के बच्चों के नाम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जमीन खरीद के बच्चों के नाम कर देते हैं। ओके, बट ये हमारी मेंटेलिटी होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ा लिखा के हम इस काबिल कर दे कि बच्चे खुद जाके वो जमीन खरीद सके अपने बलबूते पे, ना कि हम मिलजुल के उसको अनएजुकेटेड करके, है ना, उसको हम जमीन खरीद के दे। ये मेंटेलिटी है, बहुत सारी चीजें हैं बिहार की इकोनॉमी भी इस प्रकार से। एक बड़ा एक थॉट लोग माइंड में चल रहा है, खास करके हम लोग की सोसाइटी में, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, सोसाइटी गांव घर से एक थॉट बड़ा ये कि बच्चे को हम क्यों पढ़ाएं, पढ़ा क्या सरकारी जॉब लग जाएगा, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, पता नहीं क्यों उन लोग के लिए गवर्नमेंट जॉब सब कुछ रहता है। मेरे गांव में क्या है, मेरे फैमिली की बात है, मेरे पापा लोग 4 भाई हैं जी। ओके, 4 भाई में 2 भाई ने पढ़े थे, 2 भाई ने ज्यादा नहीं पढ़े, इवन की पढ़े नहीं थे। ओके, है ना। हाँ, अगर मैं उस लेवल तक जाके देखता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि मेरे पापा कुछ पढ़े थे, जिसके बलबूते मैं यहाँ तक पढ़ पाया। करेक्ट, मैं पढ़ पाया। करेक्ट। मेरे पापा का भी, अगर भी मेरे पापा का ये मेंटालिटी होता कि हम पढ़ेंगे हमको जॉब नहीं लगेगा, इससे बेटर है कि मैं नहीं पढ़ूं। करेक्ट। ये नहीं, ये कोई भी चीज को चेंज करने के लिए वो एकाएक परिवर्तन नहीं होती है, बहुत चीजों की बलिदान होती है। हो सकता है कि मेरे पापा ने कुछ बलिदान दिया, मैं कुछ दूंगा, इन फ्यूचर आने वाले मेरे बच्चे देंगे, तो एक सक्सेस की सीढ़ी तो चलेगी ना। ऐसा थोड़ी कि भाई यहाँ पे है तो यहाँ पे कूद के चले गए, इस बीच की जो गैप है उसको तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, उसको तो फुलफिल करना पड़ेगा किसी के द्वारा। और और क्या चल रहा है पर अपनी लाइफ में बताओ। बढ़िया बोल रहे हो। ओह, तो मसूद इतने बिजी शेड्यूल में पढ़ाई करते हो, सब कुछ करते हो, पढ़ाई के टाइम पे जब घर से दूर हो, ना दोस्त है, ना यार है, ना घर वाले हैं, क्या महसूस करते हो, कैसा लगता है? देखो जब गांव के बच्चे बाहर आते अकेला से तो महसूस होता है ना, क्योंकि हर व्यक्ति से, और मेरा ये स्वभाव है, हर व्यक्ति से जुड़ नहीं पाते हैं। कुछ ही व्यक्ति हैं तो उन्हीं के साथ मेरा ज्यादा जुड़ना, मतलब बातचीत करना ऐसा ही होता है। तो उन्हीं में से किसी एक का शायरी मैंने सुना तो अच्छा लगा था, मैं वो चिपका रहा हूँ आपको। बिल्कुल आदाब। हाँ, ये 1.5 कमरे की एक दुनिया, कुछ बिस्तर है, कुछ किताबें हैं,
आने जाने का एक दरवाजा है, पर खैर आता भी कौन है। बस दूर के कुछ करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, यही जिंदगी चल रही है दोस्त। मुनव्वर फारूकी का और एक शायरी है, मैं सुनाता हूँ। ओहो भाई, आग लगा दी, आग लगा दी। सुन लो, ये मेरा कुछ नहीं है, कॉपी कैट हूँ बस। आग लगा दी। ये है, तुम आसान समझते हो यूपीएससी का एस्पिरेंट होना, तुम आसान समझते हो यूपीएससी का एस्पिरेंट होना, दिन भर हंसती चेहरा लेके चलना, रोती सजदों में और गीली तकियों में सोना। ये है ओह सिचुएशन एस्पिरेंट की। भाई गजब, क्या लाइन बोलते हो यार। यही है तो, और क्या। बढ़िया बढ़िया। तुम अपना बताओ, सब बढ़िया है ना। हाँ सब बढ़िया यार, बस चल रहा है। थोड़ा सा चलो और खुल के जहाँ भी हो। बताओ, जैसे हम लोग का ना, मतलब मैं थोड़ा ना अपने समाज के लिए परेशान हाँ, हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि वो लोग जो है थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड कैसे हो जाए, थोड़ा सा अच्छे कैसे सोचे, क्योंकि उन लोगों के बीच में ना उतना अवेयरनेस है नहीं एजुकेशन को लेकर के, लाइफ के लॉन्ग टाइम हम्म, गोल को लेकर के। तो कैसे वो लोग इम्प्रूवमेंट लेकर चलो आए अपनी थिंकिंग में, थॉट देखो में, देखो देखो सोचने देखो की हम हाँ। देखो हम तुम जहाँ से आते हैं ना, वहाँ के लोग तो एक पहली बात तो एजुकेटेड है नहीं, है ना। अब हम्म। जब पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते हैं ना, तो उनकी सोचने की जो प्रोसेस होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। तो वो करेक्ट। क्या करते हैं, इंसान को देख के ना अपने आप को कनेक्टिविटी महसूस करते हैं। और हम्म। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होते हैं, उनके पास कोई ऐसा सक्सेसफुल पर्सन नहीं है कि उसको देख के वो अपनी मतलब सोच में बदल सके या सोच सके कि हमें भी बड़ा बनना है, मैं भी बड़ा बन सकता हूँ। करेक्ट। इसके लिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। हम जैसे लोगों के या तुम जैसे लोगों को कुछ करो, अपने जगह पे जाओ, उनको भी अपना सपना दिखाओ कि तुम्हारे जैसा, तुम्हारे साथ उठने बैठने वाले व्यक्ति अगर इस मुकाम तक पहुंच सकता है, इंशाल्लाह तुम भी पहुंच सकते हो। तुम भी करेक्ट। अपने लक्ष्य के प्रति उसके लिए पहले तुम्हें हमें कुछ व्यक्तियों को कुछ बनना प्रदर्शित पड़ेगा करना लाइफ पड़ेगा, में, तभी वो कुछ कुछ एग्जाम्पल क्रिएट बिल्कुल। करना पड़ेगा अपने आप को समाज हाँ में, जिससे बिल्कुल कि बिल्कुल, तब हम तुम्हारी लोग को देख समाज करके वो तुम्हारी। लोग थोड़ा इंस्पायर हो जाए और लगे कि हाँ ऐसे कुछ करना क्योंकि चाहिए लाइफ में। क्योंकि देखो तुम्हारे पास, तुम एजुकेटेड हो, हम्म। मान लेता हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत हूँ, तो मैं सोच सकता हूँ कि किस फील्ड में, हर डायमेंशन में। उनके करेक्ट। पास वो सोच नहीं है, तो वो देख के ही अपने आप को कनेक्टेड महसूस करता है। करेक्ट। तुम जब कुछ अच्छा करोगे, मैं जब करूंगा, तब वो फिर आगे कुछ करने के लिए आगे बढ़ेगा। बात आगे ये है। लोग आएंगे और इंस्पायर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। कुछ अच्छा करेंगे समाज में, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म, हम्म, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। कल है 14 तारीख ना, तो समझते हो 14 तारीख क्या है, वो तो थोड़ा टाइम। हाँ समझ रहा हूँ। तो गुलाब के आशिकों फूल के भी जा रहे कि नहीं? आशिक आशिकों के दिन आ रहे हैं दोस्त। थोड़ा कुछ गाना थोड़ा सुना दो, मजा आ जाएगा। गाना तो मेरा रोमिल बहुत अच्छा गाता है, मैं क्या ही गाऊंगा। मुझे पता है तुम अच्छा तो गाते हो। थोड़ा सा गाना सुना दो, हमारे ऑडियंस को मजा आ जाएगा, हम लोग को भी, मतलब हमारे ऑडियंस हाँ सुनना हाँ, चाहते हैं। मैं गाना गाता हूँ, मैं ठीक है। गाना गाता हूँ। ओके। जिंदगी मैं तुझसे कितना परेशान हूँ, अपनों से ही खुद से मैं तो अनजान हूँ। इस वाह। गाने को सोचना बस, इत्मीनान के साथ, आखिर इस गाने के अंदर है क्या ये। ओके। दैट्स गुड। जिंदगी अच्छा गाते हो वैसे। जिंदगी मैं तुझसे कितना परेशान परेशान हूँ, हो। अपनों से ये खुद से मैं तो अनजान हूँ। वाह। गाना में गहराई है दोस्त, अच्छा गाते हो। समझना एक बार बैठ के। और कोई गाना जो तुम्हें इंस्पायर करता हो अंदर से कि हाँ करते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई, ऐसे कुछ कोई थॉट चल रहा हो कुछ गाने का? ऐसा गाना, ऐसा कुछ है नहीं, तुम्हारे ऊपर। तो ये मुझको बता दे, चाहूं मैं ना, सॉरी। अपने तो दिल का बता, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं ना। वाह। अरे रहने दे, थैंक बहुत यू। हो गया, बहुत हो गया। थैंक यू ब्रो।
हो बस कर पगले रुलाएगा क्या? बस कर पगले रुलाएगा रुलाएगा क्या? हाँ। सो मसू तुम ये बताओ, जैसे तुम अपनी लाइफ में पढ़ाई कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, कोई एक चीज जो तुम्हें अंदर से इंस्पायर कर रहा है डेली उठ के क्लास जाने में, पढ़ने में, सारी चीजों में, क्या है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो तुम्हें सब कुछ करने का मन कर रहा है, मोटिवेटेड फील कर रहे हो? देखो एक गरीब इंसान को माँ बाप के सपने या फिर अपने सपने, इसलिए? देखो अगर एक मिडिल क्लास पर्सन है ना तो उसका कोई सपना नहीं होता है, वो सपनों के ऊपर ही जीता है। वो सपनों के ऊपर ही जीता है। जब तुम्हें लगता है तुम्हारे पीछे बहुत सारे व्यक्ति वो कुछ नहीं कर पाए, वो अपना जो सोच रहे थे वो नहीं कर पाए, और वो सोच रहे हैं एक पर्सन के ऊपर, ये व्यक्ति वो सपनों को फुलफिल करेंगे। और जब तुम उनसे बात करते हो तो वो ये हर दिन महसूस करता है कि बस इसका हो जाए तो फिर कुछ अच्छा हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, बदल जाएगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे पीछे जो लगे हैं, तुम्हारे पीछे जो व्यक्ति हैं, वो अपने कार्य से खुश नहीं है। पहली बात तो अगर वो खुश होते तुम्हें उसी कार्य पे लगाते हैं। इट मीन्स वो उस कार्य से खुश नहीं है, वो कर रहे हैं अपने लोगों के मतलब खुशी के कारण, है ना, कि हम अगर ये काम करते हैं तो हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट पर्सन है वो खुश रहेंगे, वो अच्छा से रह पाएंगे। हालांकि वो कार्य वो खुशी से नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मजबूरी में कर रहे हैं। अगर वो खुशी से करते तो वो तुम्हें भी उसी कार्य में लगाते। तुम जो कर रहे हो उसको लग रहा है कि वो कार्य कहीं ना कहीं बेहतर है, तो तुम करोगे। ऑब्वियस बात है तुम्हारे आसपास तुम्हारे साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ओके, करेक्ट।